Hello friends, I am Alka Sharma, Assistant Professor, Department of Physics from Podar International College, Jaipur. Today I am going to explain inertial and non-inertial frames of reference. So let's start. सबसे पहले हम बात करेंगे What is a frame of reference? ओके, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स से पहले बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होते क्या हैं। सो इन फिजिक्स हम लोग बात करते हैं, वी लर्न अबाउट वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। ओके, बट इन सब फिजिकल क्वांटिटी को हमें मेजर करने के लिए क्या चाहिए होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए होता है। और अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना बोले तो अपन को क्या चाहिए होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए होता है। तो किसी भी बॉडी की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ता है, उसकी कोऑर्डिनेट्स की नीड होती है। डिस्प्लेसमेंट चाहिए हो तो भी कोऑर्डिनेट्स की नीड होती है। एक्सीलरेशन चाहिए हो तो भी कोऑर्डिनेट्स की नीड होती है। सो बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस का दूसरा नाम होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है एंड सेट ऑफ फिजिकल रेफरेंस पॉइंट, जहाँ पर अपन रेफरेंस पॉइंट को सेट करते हैं। ओके, सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही दूसरा नाम है। अब इसको कैसे देखेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों इम्पोर्टेंट है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होने पर, कोऑर्डिनेट चेंज होने पर चीज़ें कैसे चेंज हो जाती है, कैसे इनर्शियल नॉन इनर्शियल वाली कंडीशन आ जाती है। सो बेसिकली एग्जाम्पल में अपन देख रहे हैं कि ए और बी जो है वो एक ही जगह पर स्टेबल है, मतलब एक ही फ्रेम के अंदर है। ओके, वी वेलोसिटी से मूव हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कार, मान लीजिए उसमें ए और बी दो पर्सन है और वो वी वेलोसिटी से मूव हो रहे हैं। जबकि सी जो है, सी अदर फ्रेम पे है, ग्राउंड पे है और वो कोई मूविंग कंडीशन पे नहीं है। मूविंग कंडीशन पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट ये अदर फ्रेम में है। तो इन दिस पिक्चर हम अगर पूछे ए से कि बी की वेलोसिटी क्या है, व्हाट द वेलोसिटी ऑफ बी, देन क्या बोलेंगे? वी विल से एट दैट बी इज ए रेस्ट कंडीशन। कैसे? क्योंकि ए और बी क्या है, सेम फ्रेम में है, ठीक है। और जब v वेलोसिटी से कोई बॉडी मूव हो रही है या कोई बस मूव हो रही है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो a और b के रेस्पेक्ट में एक दूसरे को नॉन एक्सीलरेशन वाली कंडीशन दिखेगी। इससे a को b की वेलोसिटी, b को a की वेलोसिटी रेस्ट में ही दिखाई देगी। बट अगर हम बात करें c से और c से हम पूछें कि a और b की वेलोसिटी क्या है, तो c का आंसर होगा कि b और a जो है वो v वेलोसिटी से इन पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव हो रही है। तो इससे क्या पता चलता है? सो वी कैन सी दैट बिफोर स्पेसिफाई इन विच फ्रेम वी आर, वी नीड टू डिफाइन ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, पहले ये डिसाइड करने से पहले कि हम कौन से फ्रेम में हैं, उससे पहले आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोऑर्डिनेट्स पता होना बहुत जरूरी है। ओके, तो इसी चीज को आगे एक्सप्लेन बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेम्स। ओके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आ गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ओके, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में रेफरेंस पॉइंट्स के थ्रू अपन बताते हैं। अब बात करते हैं फ्रेम्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये वर्ड जो इनर्शियल है ये आपने कहीं पहले भी सुना है। न्यूटन्स लॉ जो होता है, फर्स्ट लॉ होता है अपना इनर्शिया लॉ होता है। ओके, सो क्या बोलते हैं इनर्शिया लॉ कि जब तक चेंज नहीं हो सकता किसी भी बॉडी में, जब तक एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करता। सो बेसिकली इनर्शियल फ्रेम्स में इसी चीज को फॉलो करते हैं कि न्यूटन्स लॉ होल्ड करता है इनर्शियल फ्रेम इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी। बाहर से कोई फोर्स बॉडी पे अगर वर्क नहीं कर रहा, तो बॉडी विल स्टे इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। तो बॉडी या तो रेस्ट में रहेगी या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, दैट मीन नो चेंज वाली कंडीशन रहती है। तो बेसिकली इसके अंदर इनर्शियल फ्रेम में नॉन एक्सीलरेटिंग वाली कंडीशन रहती है। कैसे? जैसे हम देखेंगे कि मैंने बताया न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं या वैलिड होते हैं, तो नो एक्सटर्नल फोर्स दैट मीन F इक्वल्स टू 0। ठीक है, बाहर से कोई भी फोर्स फ्रेम्स पे काम नहीं करेगा या बॉडी पे काम नहीं करेगा, तो Ma इक्वल्स टू 0 और A जहाँ से अपना क्या हो जाएगा 0, दैट मीन B इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, सो A का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो B विल बी कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अगर कोई भी चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है और अगर दो बॉडीज एक दूसरे को रेस्पेक्ट से देख रही है, तो उसके केस में नॉन एक्सीलरेटिंग वाली कंडीशन अपन देखेंगे। So in other words, इस फ्रेम को अपन जीरो एक्सीलरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। तो इसको थोड़ा डीपली समझने के लिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स देते हैं जो हमारी जनरल लाइफ में भी देखते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं कि हम एक बस कंसीडर कर रहे हैं, ट्रैवलिंग बस कंसीडर कर रहे हैं जो v वेलोसिटी से मूव हो रही है पॉजिटिव x डायरेक्शन में। उस बस के अंदर हम ये देखते हैं एक पर्सन कंसीडर करते हैं, एक बॉल को कंसीडर करते हैं जो सेम फ्रेम, मतलब फ्रेम यहाँ पर क्या है, बस है, बस के अंदर रखे हुए हैं। ओके,
सो और बस आपकी वेव वेलोसिटी दैट मीन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करी, या कांस्टेंट वेलोसिटी होना बहुत जरूरी है, इट है कांस्टेंट वेलोसिटी। सो इफ इन दिस कंडीशन अगर बस वी वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उस पर्सन को वो बॉल क्या होगा, नॉट मूविंग कंडीशन में दिखाई देगी। दैट मीन क्योंकि पर्सन की और बॉल की फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम है, तो उनके कोऑर्डिनेट सेम लगेंगे, उनको उनकी मूविंग कंडीशन सेम रहेगी। अगर वो दोनों रेस्ट में तो रेस्ट में, और दोनों मोशन में तो मोशन में दिखाई देंगे। तो यहाँ अपन बात करते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि बस आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रही है। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड हॉट एयर बलून। हॉट एयर बलून में क्या होता है, जिस वेलोसिटी से बलून मूव कर रहा है, पर्सन को सेम पर्सन, अगर उसमें बहुत सारे पर्सन हैं तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एक दूसरे के पर्सन को क्या होगा, एक रेस्ट में दिखाई देंगे। ओके, क्योंकि यहाँ बलून की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। थर्ड बात करते हैं, अगर बहुत सारे पर्सन एक बस में है और बस बस कंटिन्यूसली रन कर रही है विदाउट एनी एक्सीलरेशन, ठीक है, तो ये फ्रेम क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम होगा। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं जो भी बॉडी या ऑब्जेक्ट अपन लेते हैं या जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपन लेते हैं, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसमें जो एक्चुअल चीजें जो है, अगर कोई बॉल अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में दिखाई देगी, अगर कोई पर्सन रेस्ट में है तो रेस्ट में ही दिखाई देगा। तो एक्चुअल कंडीशन ही इसके अंदर जो घटना हो रही है वो सेम घटना ही आपको दिखाई देती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता, उसमें कोई भी इमेजिनरी चीज नहीं होती, ठीक है। तो इसी नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करते हैं, जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। नॉन इनर्शियल पॉइंट्स के जो रिमार्क्स हैं, हाईलाइट्स है, पहला अपन बात करें, रिक्वायर्ड द ऑब्जर्वर बी एक्सीलरेटिंग। इसमें नॉन एक्सीलरेटिंग वाली कंडीशन को कंसीडर नहीं किया जा सकता, एक्सीलरेटिंग वाली कंडीशन होनी चाहिए। दैट मीन अगर ऑब्जर्वर बाहर खड़ा है तो बस आपको मूविंग दिखनी चाहिए, और अगर बस रेस्ट में है तो पर्सन आपको मूविंग कंडीशन होनी चाहिए। दैट मीन एक्सीलरेशन वाली कंडीशन होनी चाहिए। ये न्यूटन्स लॉ को ट्रूली होल्ड नहीं करती है, ठीक है। सो बेसिकली इन पे एक्सटर्नल फोर्स वर्क करता है, बट एक्चुअल फॉर्म में वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि फोर्स तो अगर आप लगाते हो तो वो एक्चुअल फोर्स होता है। अदरवाइज अगर आप फोर्स बाहर से नहीं लगाते तो वहाँ यहाँ पर जो फोर्स वर्क करता है वो सूडो फोर्स होता है। ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक और सूडो फोर्स होता है, एक इमेजिनरी फोर्स होता है जो एक्चुअल चेंजेस या एक्चुअल मूविंग कंडीशन के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा देखा जाता है। सारे रोटेशनल फ्रेम्स जो आते हैं वो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स हैं, ओके, एक्सेप्ट अर्थ को छोड़ के। एक अर्थ ऐसा फ्रेम है जो इनर्शियल फ्रेम है। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम को अगर अपन अर्थ को नॉन इनर्शियल फ्रेम सोचे तो पर्सन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, अगर अर्थ पे दो पर्सन खड़े हैं तो एक पर्सन दूसरे पर्सन को सूडो फोर्स वर्क करना चाहिए, ओके, एक्सीलरेटेड कंडीशन में हमेशा दिखना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है, एक्चुअल कंडीशन यहाँ पर को दिखती है, अर्थ पे एक पर्सन अगर रेस्ट में है तो दूसरे पर्सन को रेस्ट में दिखेगा, और अगर मूविंग कंडीशन है तो मूविंग कंडीशन में ही दिखेगा। दैट मीन अर्थ एक इनर्शियल फ्रेम के फॉर्म में आती है। बट क्यों? क्योंकि अर्थ रोटेट करती है, रिवॉल्व भी करती है और रोटेट भी करती है, फिर भी वो इनर्शियल में। क्यों? क्योंकि अगर अपन एक छोटे से टाइम इंटरवल को इन्वॉल्व करें, ठीक है, और एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए अपन रोटेशन और रिवॉल्वेशन को नेग्लेक्ट कर दे, इग्नोर कर दे, तो अर्थ अपन को एज अ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव होती हुई दिखाई देती है। एक छोटे से टाइम पर नैनो सेकंड की बात करें, बहुत छोटे टाइम पीरियड की बात करें तो, और उसके अंदर अपन अगर रोटेशन और रिवॉल्वेशन जो दो कंडीशन होती है अर्थ की, उनको इग्नोर कर दें तो अर्थ की वेलोसिटी, अर्थ अपनी 24 आवर्स में क्या होती है, रोटेट होती है, टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स वन डे का। सो बेसिकली अगर अपन इग्नोर करते हैं तो अर्थ आपको कांस्टेंट वेलोसिटी, अर्थ की कांस्टेंट वेलोसिटी दिखाई देती है, और अर्थ की अगर कांस्टेंट वेलोसिटी दिखाई देगी तो अर्थ खुद और अर्थ पे कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों आपको एज ए नॉन एक्सीलरेशन वाली कंडीशन पे दिखाई देंगे। तो इस तरीके से अर्थ को इनर्शियल फ्रेम में कंसीडर किया जाता है फॉर ए स्मॉल टाइम पीरियड, ओके, स्मॉल टाइम इंटरवल। अब बात करते हैं मैथमेटिकली। जैसा मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल फोर्स के अंदर होता नहीं, बट एक सूडो फोर्स इस पर वर्क करता है, तो एफ यहाँ जीरो नहीं हो सकता, ओके। तो अगर टोटल फोर्स बात करें तो टोटल फोर्स की बात करते हैं, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सूडो फोर्स की वजह से कुछ ना कुछ फोर्स अपन को लगता हुआ दिखाई देता है। तो एम इक्वल्स टू जीरो, तो ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन एक्सीलरेशन वाली कंडीशन आएगी इसके लिए। जैसा हम इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, पेंडुलम देख रहे हैं, एक बॉब है,
ठीक है। इनर्शियल फ्रेम में क्या हो रहा है, अगर बाहर से कोई फोर्स अपन नहीं लगा रहे बोट के ऊपर, ऑक्सीलेशन की कंडीशन अपन नहीं देख रहे, तो ओनली इसमें कौन सा वर्क करेगा, F इक्वल टू mg वर्क करेगा, जो उसका वेट फोर्स है, ओनली रियल फोर्स की बात करें। बट अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करें और रोटेशन की बात करें, तो अगर एक बार अगर कोई मूविंग कंडीशन में, क्योंकि मूविंग कंडीशन में होना जरूरी है, मैंने बताया एक्सेलरेटेड होना जरूरी है ऑब्जर्वर को, तो अगर मूविंग कंडीशन में बॉब है तो बॉब पे एक फोर्स तो नीचे लगेगा ही लगेगा, F इक्वल टू mg जो वेट है, और एक इस पे फोर्स लगता है F इक्वल टू m, ठीक है। तो वो फोर्स आपका क्या होता है, जिससे अपन अगर बात करें रीस्टोरिंग फोर्स भी बोल सकते हैं, जो आपको वापस अपनी पोजीशन पे लेके आता है इन अपोजिट डायरेक्शन। एक्चुअल फोर्स होता है F इक्वल टू m में, और रीस्टोरिंग फोर्स होता है आपका अपोजिट डायरेक्शन माइनस कंडीशन में लगता है बेसिकली। तो इसके अंदर एक सूडो फोर्स वर्क है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, सो इन द अदर वर्ड, इन नॉन इनर्शियल फ्रेम एक्सेलरेशन नॉट इक्वल्स टू 0 बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स। इट इज आल्सो कॉल्ड नॉन x0 एक्सेलरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं। तो मैंने बताया फर्स्ट एग्जांपल अपन देख रहे थे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज नहीं हो रहा था, पर्सन और बॉल सेम फ्रेम में थे, तो v वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही थी बस, इसलिए बॉल मूविंग कंडीशन में अपन को नहीं दिखी। बट इस केस में अपन अगर एक अदर पर्सन बाहर आउटसाइड द बस अपन एक ऑब्जर्वर लेते हैं और बस मूविंग कंडीशन में v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उस पर्सन को, बाहर खड़े हुए पर्सन को, वो बॉल मूविंग कंडीशन में दिखाई देगी ड्यू टू द सूडो फोर्स, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। रियल वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में, जैसे हम डायग्राम में देख रहे हैं, माइनस x डायरेक्शन दिखाई दे रही, और बाहर से जो पर्सन खड़ा है उसको बॉल किस डायरेक्शन में दिख रही है, प्लस x डायरेक्शन में दिख रही है। तो बेसिकली सूडो फोर्स होता है इन अपोजिट डायरेक्शन वर्क करता है, ठीक है। और ये क्यों वर्क कर रहा है, क्योंकि फ्रेम चेंज हो गए, एक फ्रेम एक्सेलरेटिंग है मतलब मूविंग कंडीशन में, दूसरा फ्रेम रेस्ट में है। सो दूसरे फ्रेम में खड़े हुए पर्सन को बॉल क्या दिखेगी, मूविंग कंडीशन में दिखेगी, ठीक है। सो यहाँ बॉल विदाउट फोर्स वर्क कर रही है, तो इस पे कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, सूडो फोर्स वर्क कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, सडनली स्टार्ट एंड स्टॉप द कार, ठीक है। अपन देखते हैं अगर स्टॉप सडनली अपन ब्रेक लगाते हैं तो पूरी बॉडी आगे की ओर पुल हो जाती है, और सडनली अगर अपन गाड़ी स्टार्ट करते तो आपकी जो बॉडी है वो बैक साइड क्या होती है, आपकी गाड़ी, आपकी बॉडी बैक साइड जाती है। तो बेसिकली क्यों होता है कि एक्चुअल में तो बॉडी पे कोई फोर्स लगता नहीं है, ये फोर्स होता है आपका एक सूडो फोर्स होता है, इमेजिनरी फोर्स होता है, जो आपकी बॉडी को आगे की ओर पुल करता है, पीछे की ओर पुल करता है। ओके, सो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है, क्योंकि वहाँ पर बस की जो वेलोसिटी पहले जो कांस्टेंट थी वो कांस्टेंट नहीं हुई है, एकदम से जीरो कर दी आपने वेलोसिटी, तो जीरो कर दी, तो उस केस में आपका जो बॉडी है उस पर एक सूडो फोर्स वर्क कर गया। ओके, कार टेकिंग द टर्न, कार जब टर्न लेती है, क्योंकि अगर कोई कार मूविंग कंडीशन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, एकदम टर्न करते हैं तो वेलोसिटी आपको डाउन करनी पड़ती है, स्पीड कम करनी पड़ती है। स्पीड जब आप कम करते हो, टर्न लेते हो, तो आपकी बॉडी बाहर की ओर विंडो की तरफ पुल होती है, वहाँ एक सूडो फोर्स आपकी बॉडी पर वर्क कर जाता है। सिमिलरली अपन ने देखा रोलर कोस्टर होता है या लिफ्ट्स होती है, तो उसमें क्या होता है, जैसे आप रोलर कोस्टर में बैठते हो तो जब आप अप डायरेक्शन में जाते हो तो आपके बॉडी का वेट आपको हेवी फील होता है, और जब नीचे आते हो तो आपको बॉडी का वेट लाइट फील होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका एक सूडो एक्सेलरेशन वर्क करने लग जाता है, इस वजह से होता है। उसी तरह से लिफ्ट में होता है, लिफ्ट में जब अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको बॉडी का वेट ज्यादा फील होगा, डाउन डायरेक्शन में आएगा तो आपको बॉडी का वेट कम फील होगा। एक्चुअल में ऐसा तो हो नहीं सकता कि बॉडी का वेट ऊपर जाने से कम और नीचे जाने से ज्यादा या कम हो रहा है, ये एक्चुअली होता है आपका सूडो एक्सेलरेशन, क्योंकि वो जो लिफ्ट है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम की तरह काम करता है, तो उसमें एक सूडो एक्सेलरेशन काम करता है। तो जब अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन ऐड हो जाता है, और नीचे की हो जाते हैं तो आपका एक्सेलरेशन सब्ट्रैक्ट हो जाता है। इस वजह से आपका जो एक्चुअल वेट होता है उसमें से वो एक्सेलरेशन जब सब्ट्रैक्ट होता है तो आपको बॉडी, आपका वेट क्या है, आपको लाइट फील होता है, अपवर्ड डायरेक्शन आपको हेवी फील होता है। तो दीज आर जनरल एग्जांपल ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, जो आप अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं। तो अपन इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, अगर लिफ्ट की बात करें तो लिफ्ट नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, ठीक है। अपन एयर बलून की बात करें तो इनर्शियल फ्रेम होगा, तो इस तरीके से अपन फ्रेम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इन शॉर्ट अगर अपन वन लाइन में एक्सप्लेन करना चाहें, जहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट हो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, वहाँ इनर्शियल फ्रेम होंगे, और जहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, वेलोसिटी सडनली इंक्रीज हो जाए और डिक्रीज हो जाए, वहाँ नॉन इनर्शियल फ्रेम्स की बात। ओके, सो थैंक यू।